कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो है अबाउट एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा एपिसोड 2। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी है तो वो उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में इधर शेयर कर दूंगा, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स होगी। बाकी मैं थोड़ी रिकैप कर देता हूँ ताकि अगर आप जो है वो यहीं से आपने वीडियो देखनी शुरू की है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो है वो इस तरह का वर्क वीज़ा है जो कि एम्प्लॉयर्स हैं जो कि डायरेक्टली हायर कर सकते हैं कैंडिडेट्स को ओवरसीज से, और उनको फर्दर जो है वो अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। और एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़े की कुछ कंडीशन हैं जिसमें मिनिमम जो है वो आपका 30 आवर्स अ वीक जॉब होनी चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5 ईयर्स है, और इसमें आप 3 मंथ की स्टडी कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। और इस वीज़े का एक फ़ायदा ये है कि ये चूँकि एक क्रेडिट एम्प्लॉयर्स की तरफ से होता है तो इट मीन्स कि आपको श्योरिटी है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी होगी। फर्दर इस वीज़े पे आप अपने पार्टनर्स को, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं ऑन विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा। वो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हासिल कर सकते हैं और एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं फ्री इन स्टेट स्कूल। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 7 to 8 वीक्स है। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कह दिया था, वो थोड़ा बाय मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लिएगा। तो अराउंड 80 to 90% वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो 7 to 8 वीक्स के अंदर प्रोसेस हो जाती हैं। इसके अलावा जो है उसकी कुछ कंडीशंस हैं टू अप्लाई ए क्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, जिसके अंदर जो है कि जो आपके पास जॉब ऑफ़र है वो एक क्रेडिट एम्प्लॉयर की तरफ से हो, और आपकी जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की जो है फर्दर आपकी आई थिंक मिनिमम 5.5 आइल्स की रिक्वायरमेंट है। ये आप देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्लीन क्रिमिनल आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। यू शुड मीट हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपकी ऑक्यूपेशन या जो आपकी जॉब है उससे मीट करना चाहिए। और आपके जो पर आवर रेट है वो 29.66 पर आवर होना चाहिए, जो कि अब इंक्रीज़ होके फ्रॉम फरवरी 2024 $31.61 पर आवर हो गया है। यानी कि आपकी मिनिमम इतनी वेज होनी चाहिए फॉर द वर्क वीज़ा। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन इसमें होता है कि मैक्सिमम स्टे हम इसमें कितना कर सकते हैं। तो पहले जो है वो 3 इयर्स का जो है वो मैक्सिमम स्टे मिलता था, बट अभी 27 नवंबर से जो है वो नया रूल आया तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अप टू 5 इयर्स। बट कंडीशन उसमें यही है कि आपकी जो पे रेट है वो मीडियन वेज से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप वन गो के अंदर मैक्सिमम जो है वो इस वीज़े पे 5 इयर्स स्टे कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंटिन्यूशन ऑफ योर जॉब। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अनदर 5 इयर्स अगर आपको मैक्सिमम 5 इयर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 12 मंथ जो है वो यू शुड बी आउट ऑफ द न्यूजीलैंड। तो वंस यू स्पेंड 12 मंथ्स आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अनदर 5 इयर्स स्टे। अच्छा, अगर आपका ऑक्यूपेशन डिफरेंट है तो उसके लिए थोड़ी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर आप केयर वर्क फोर्स सेक्टर में आपका वर्क वीज़ा है तो उसका मैक्सिमम जो वीज़ा लेंथ है वो 3 इयर्स है, और मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टे जो है वो 5 इयर्स है। मीन्स कि आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। और इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है तो उसमें आपका जो मैक्सिमम वीज़ा लेंथ है वो 2 इयर्स है, और कंटिन्यूस स्टे भी 2 इयर्स है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आपकी अगर जॉब है तो उसमें भी मैक्सिमम वीज़ा लेंथ 2 इयर्स है और कंटिन्यूस स्टे भी 2 इयर्स है, बट आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। इसी तरह अगर आप टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं तो उसका भी 2 इयर्स मैक्सिमम वीज़ा लेंथ है। मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में है तो उसका 7 मंथ मैक्सिमम वीज़ा लेंथ है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इसको तो, और सिंपल वे में बात करूँ तो, अगर आपकी जो वेज है वो मीडियन वेज के बराबर या उससे ज़्यादा है तो आप जो है वो 5 इयर्स तक इजीली स्टे कर सकते हैं कंटिन्यूस।
अच्छा, मैक्सिमम जो कंटिन्यूस स्टे है वो मैक्सिमम वीज़ा लेंथ से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बस ड्राइवर हैं और आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वीज़ा लेंथ 3 इयर्स है, तो आप मैक्सिमम 5 इयर्स स्टे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका 3 इयर्स का वीज़ा कंप्लीट होगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन एंड देन आपको अनदर 2 इयर्स का वीज़ा मिल जाएगा, तो आप फिर कंटिन्यूस 5 इयर्स तक स्टे कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टे की लिमिट पे पहुंच रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो यू मस्ट जो है वो स्पेंड एटलीस्ट 12 मंथ इन ए रो आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड, एंड देन फिर आप दोबारा जो है वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा दोबारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी जो वेज है वो लेस देन मीडियन वेज है, लाइक सपोज आप मीट इंडस्ट्री के अंदर आपका वर्क वीज़ा था, तो आपको 4 मंथ्स इन अ रो आउटसाइड न्यूजीलैंड जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपकी मीडियम वेज से ज़्यादा है तो आपको 12 मंथ्स आउटसाइड स्टे करना है, और अगर आपकी मीडियन वेज से कम है तो 4 मंथ्स स्टे आपको करना है आउटसाइड। अच्छा, आपकी जो है अगर वर्क वीज़ा लिमिट के ऊपर पहुंच रहा है, जो उसका वीज़ा लेंथ है, तो आप जो क्लोज़र जो है आपकी डेट है उसके पास जाके जो है वो आप उसको अप्लाई करिएगा। वरना अगर बहुत ज़्यादा पहले कर देंगे तो अगर बीच में कोई चेंजेस आ गई वीज़ा रूल्स के अंदर, तो फिर आपकी जो है वो वीज़ा कंडीशन चेंज हो जाएंगी। चलें, आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। तो अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई आपको, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो।